वाली पीएलसी कहाँ यूज होती है, अर्थात जिस पीएलसी में रिले आउटपुट होता है उसे हम कहाँ यूज करते हैं। तो पीएलसी के अंदर आउटपुट साइड में बेसिकली एक रिले होती है जिसे हम पीएलसी रिले कहते हैं, और इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 5 एम्पियर तक होती है। अर्थात जितने भी हमारे डिजिटल आउटपुट्स हैं जैसे कॉन्टैक्टर कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल, इंडिकेटर, इन सभी के लिए हम रिले आउटपुट पीएलसी का यूज करते हैं। इसका जो एनो स्विच है जो आपको दिख रहा है ना, ये 5 एम्पियर तक लास्ट कवर करंट को झेल सकता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये 2 एम्पियर तक के लिए हम लेते हैं, 2 से 2.5 बस, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, यहां से मैंने फेज दे दिया और ये 200 वाट का बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहां से न्यूट्रल दे दिया। अब मैं ये देखूंगा कि ये बल्ब कितना एम्पियर करंट लेगा, तो I बराबर P/V, यही फॉर्मूला है ना। P कितना है 200 बटे वोल्टेज कितना है 220, तो नियर अबाउट 1 एम्पियर के करीब करंट आ रहा है, तो हम इससे आराम से ले सकते हैं। मैंने कहा 2 एम्पियर तक आराम से ले लेंगे। अगर यही बल्ब 500 वाट का है तो कितना आएगा, तो P/V 500 बटे 220, तो करीब करीब 2.6 एम्पियर के करीब आएगा। यहाँ पे हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि 2 तक ही लो, इससे ज्यादा मत लो, नहीं तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना ये खराब हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल, इंडिकेटर्स, इन सभी में हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एम्पियर, इसका जो स्विच है रिले वाला, इसका एम्पियर 2-2.5 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर मैं मान लो 24 वोल्ट डीसी लेता हूं और 200 वाट का बल्ब है, 24 वोल्ट डीसी का है, तो I बराबर P/V, P कितना है 224, कितना आया बोलो 8 एम्पियर। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमेशा ध्यान रखो वोल्टेज कितना दे रहे हो कॉमन पे और पावर कितनी है, 2 चीज रखो, नहीं फूक के रख दोगे पीएलसी को काम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना है।